80-90 के दशक में बिंदिया गोस्वामी इंडस्ट्री की चंद खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी। उनकी मिलती जुलती शक्ल और सूरत के कारण उन्हें हेमा मालिनी का हम शक्ल भी कहा जाता था। यह भी संयोग ही था कि बिंदिया को इंडस्ट्री में हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ही लेकर आई थी। कई पार्टी में जया चक्रवर्ती ने बिंदिया गोस्वामी को देखा और उन्हें फिल्म जीवन ज्योति में मौका दिया, लेकिन तमाम सहयोग और खूबसूरती के बावजूद बिंदिया गोस्वामी हेमा मालिनी नहीं बन पाई। बिंदिया काफी खूबसूरत और प्रतिभावान थी और उन्हें मौके भी खूब मिले। उन्होंने प्रेम विवाह, खट्टा मिट्टा, शान और दादा जैसी कई फिल्में की। ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल ने उन्हें काफी पॉपुलर बना दिया। बिंदिया की लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। कोलकाता में फिल्म टक्कर के दौरान बिंदिया को देखने लोगों का इतना बड़ा हुजूम उमड़ा कि भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश में उनके कपड़े तक तार तार हो गए। तमाम लोकप्रियता के बावजूद बिंदिया अपनी इस कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाई। एक तरफ जहां लोग उनकी खूबसूरती का गुणगान कर रहे थे, वही एक हीरो था जो उन पर मर मिटा था। बिंदिया भी उस हीरो की दीवानी हो गई थी। ये हीरो थे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन बिंदिया उन्हें देखते ही उनकी कायल हो गई थी। कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जल्द ही फिल्मों से ज्यादा उनके ऑफ स्क्रीन रोमांस के चर्चे आम होने लगे। वैसे तो बिंदिया की खूबसूरती पर कई अभिनेता फिदा थे, लेकिन खुद बिंदिया का दिल जिस अभिनेता पर आया था वे थे 2 बार शादी कर चुके विनोद मेहरा। उन दिनों विनोद मेहरा और रेखा की शादी के बड़े चर्चे थे। जैसे ये चर्चा शांत हुई, बिंदिया ने विनोद मेहरा से शादी कर सबको हैरान कर दिया। महज 18 साल की उम्र में ही बिंदिया ने विनोद मेहरा संग ब्याह रचा लिया था। लेकिन शादी के 4 साल बाद ही बिंदिया और विनोद मेहरा के बीच मतभेद होने लगे थे। खबरों की माने तो एक्टर की गिरती लोकप्रियता के साथ साथ कुछ घरेलू समस्याओं के कारण बिंदिया ने विनोद को छोड़ दिया था। बिंदिया गोस्वामी ने अपने छोटे फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, अमोल पालेकर, राखी गुलजार, परवीन बाबी और रेखा जैसी दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर किया था। हालांकि जब उनका करियर पीक पर था तो उन्होंने पहले से शादीशुदा एक्टर विनोद मेहरा से शादी कर अपना घर बसा लिया। स्टारडम के चक्कर में क्या क्या नहीं सहना पड़ता, इसकी बानगी हमें अक्सर ही देखने को मिली है। अपने चहेते एक्टर या एक्ट्रेस कोई झलक पाने या छूने के लिए फैंस किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। कोई अपने हाथ की नस काट लेता है तो कोई फोटो खिंचवाने के चक्कर में करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी के साथ कुछ ऐसा हो गया था कि वो बुरी तरह सकपका गई थी। यह 1980 की बात है और बहन पर्ल उनकी मदद की थी। बिंदिया गोस्वामी वही एक्ट्रेस है जो 1979 में आई फिल्म गोलमाल में नजर आई थी। वह 70 और 80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही। बिंदिया गोस्वामी ने पहली बार स्टारडम का स्वाद 14 साल की उम्र में चखा था। तब फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो छपी थी। बिंदिया गोस्वामी को फिल्म का पहला ऑफर 14 साल की उम्र में मिला था। तब वो स्कूल में पढ़ रही थी। बिंदिया गोस्वामी की बहन पर्ल एक एयर होस्टेस थी। बहन की तरह बिंदिया भी एयर होस्टेस बनना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिंदिया गोस्वामी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक्टिंग का पहला मौका हेमा मालिनी की मां जया ने दिया था। उन्होंने एक पार्टी में बिंदिया गोस्वामी को देखा और फिल्म जीवन ज्योति में मौका दिया। यही से बिंदिया गोस्वामी की बॉलीवुड में एंट्री हो गई। इसके बाद बिंदिया गोस्वामी ने प्रेम विवाह, खट्टा मीठा, शान और दादा जैसी फिल्में की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट रही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल, जो कि 1979 में आई थी। इसी फिल्म ने बिंदिया गोस्वामी को घर घर मशहूर कर दिया था। बिंदिया ने 8 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने दर्जनों फिल्में की, पर पॉपुलैरिटी गोलमाल से मिली थी। 70 के दशक में तो बिंदिया गोस्वामी छाई हुई थी। 80 के दशक में भी उनका तहलका जारी था। इसी दौरान फिल्म टक्कर के प्रीमियर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने बिंदिया गोस्वामी को बुरी तरह डरा दिया था। बात 1980 की है। उस समय बिंदिया गोस्वामी की फिल्म टक्कर की कोलकाता में प्रीमियर था। लोगों की भारी भीड़ जमा थी जो बिंदिया की एक झलक पाने को बेताब थी। बिंदिया गोस्वामी ने लेस वाला वेलवेट का गाउन पहना था
और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां भीड़ में से किसी ने बिंदिया गोस्वामी का गाउन खींच दिया और फट गया। चूंकि गाउन पीछे से खींचा था, इसलिए फटने की वजह से बिंदिया गोस्वामी की पूरी कमर दिखने लगी। बिंदिया पूरी तरह डर गई। तभी वहां बहन पर्ल आई और उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को संभाला। इस घटना का जिक्र एक्ट्रेस ने 2018 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में किया था। इसी तरह एक और किस्सा था, जब एक सिरफिरा फैन लेटर बॉक्स में रोजाना बिंदिया गोस्वामी के लिए एक लेटर छोड़ता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। उस फैन ने बिंदिया को लेटर लिखा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खुदकुशी कर लूंगा। वाक्य ने बिंदिया को डरा दिया था। उन्होंने पूरी बात अपने भाई राजू को बताई। बिंदिया के भाई राजू ने उस आदमी की खूब खोजबीन और पकड़ लिया। वह बिंदिया गोस्वामी का पड़ोसी था, जिसकी एक्ट्रेस पर नजरें थी। बिंदिया गोस्वामी ने फिल्मों में एक्टिंग के अलावा बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया था। उन्होंने उमराव जान, बॉर्डर, एलओसी कारगिल और रिफ्यूजी में हीरोइन के डिजाइन किए थे। बिंदिया गोस्वामी ने 1987 में फिल्मों से दूरी बना ली और अब वह एक फैमिली लाइफ में बिजी है। उन्होंने बेहद कम उम्र में बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी की। बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता की पहली मुलाकात 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर हुई थी, लेकिन प्यार 1984 में हुआ था। दोनों की उम्र में 12 साल का फर्क है, पर आज भी वो साथ में काफी खुश है। बताते चले कि जेपी दत्ता बिंदिया से 13 साल बड़े थे। ऐसे में बिंदिया के घर वाले इस शादी से खिलाफ थे। घर वालों को जेपी के पहले से शादीशुदा होने पर काफी इतराज था। ऐसा इसलिए क्योंकि बिंदिया ने फिर से अपनी लाइफ में दूसरी बीवी बनने का फैसला किया था। ऐसे में घर वाले उनके इस फैसले से काफी नाखुश थे। हालांकि बिंदिया अपनी जिद पर अड़ी रही और बगावत पर उतर आई। हुआ भी वही। साल 1985 में दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर यानी भागकर शादी कर ली। बता दें कि बिंदिया ने अपनी लाइफ में 2 बार भागकर शादी की, लेकिन वो हमेशा दूसरी बीवी ही बनी। उन्हें पहली बीवी बनने का सौभाग्य नहीं मिला। बिंदिया बॉलीवुड से दूरी बना ली और इस तरह गुमनाम हो गई। बिंदिया जेपी अब 2 बेटियां निधि दत्ता और सिद्धि दत्ता के पेरेंट्स है। बताते चले कि शादी के बाद भले ही बिंदिया एक्टिंग से दूर रही है, लेकिन वो हमेशा फिल्मों से जुड़ी रही। वो फिल्मों के निर्देशन में अपने पति का साथ देती रही है। उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम शुरू किया। उन्होंने रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर जैसी कई एक्ट्रेस के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। बता दें कि बिंदिया एक्टिंग से दूर अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में रहती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।